पंजाब माने तो शेरों की भूमि। इसी भूमि पर आज से करीब 19 साल पहले एक चिराग ने जन्म लिया था। मानो उन 5 नदियों से बहती हुई धारा से वो जन्मा था। साम दाम दंड भेद का पुजारी था, मसीहा था, पर कहलाया बहुत ही नामी गैंगस्टर। नमस्कार भाई लोग, तो इस कहानी को जानने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा दो और लाइक बटन को ठोक दो। भाई लोग, मैं जिस बंदे की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसे लोग याद कर कर आज भी कहते हैं कि हम उस सरजमी पे जन्मे हैं जहाँ पर रुपेंद्र गांधी जन्मा था। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, उस बंदे का नाम रुपेंद्र गांधी है। यह वही बंदा था जिसने लाखों गरीब लोगों की मदद की और बुजुर्गों का सहारा बना और कई गरीब बहनों का भाई भी बना। गुंडे बवालियों से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक की वोट लगा देने वाला ये इंसान था। साल 1997 से 98 तक का साल जो था, उस समय यह पंजाब यूनिवर्सिटी में गया था पढ़ने के लिए, चंडीगढ़। जिस टाइम उसको विद्या की मंदिर कहा जाता था, मगर छात्र राजनीति के नाम पर वह एक अपराधियों का अड्डा बन चुका था। जो स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पढ़ने के लिए आते थे, वहाँ सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में वो फंस जाते थे और अपना भविष्य को नष्ट कर देते थे। वहीं एक बंदा और था जो इस सब चीज़ों को देखते हुए अपने आप को संभाल तो लेता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वहीं से उसकी दिन ही दिशा ही बदल दी। एक दिन रुपेंद्र गांधी के कुछ दोस्तों को छात्र यूनियन के कुछ लौंडों लोग के साथ पंगा हो जाती है, जिसके बाद रुपेंद्र गांधी के अंदर चिंगारी लग जाती है और उसके बाद रुपेंद्र गांधी दंगल में उतर जाता है और दौड़ा दौड़ा कर उन पंटर लोग को खूब पीटता है, जिसके बाद वहीं से उसकी ज़िंदगी की टर्निंग पॉइंट हो जाती है। अब क्या, रुपेंद्र गांधी यूनियन बनाता है। उस ग्रुप का नाम रहता है गांधी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन। जी हाँ दोस्तों, इस यूनियन के बैनर पर सभी स्टूडेंटों का सॉल्वेशन लिखा हुआ था कि अगर अब किसी बंदे को या स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधा रुपेंद्र गांधी के पास आए। मानो जैसे रुपेंद्र गांधी मसीहा सा बन चुका था यूनिवर्सिटी में, और सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं, उसके चर्चे पूरे पंजाब में होने लगे थे। मगर रुपेंद्र का तरीका ही कुछ अलग सा था, बोले तो एकदम फाड़ू। अब कुछ विरोधी स्टूडेंट्स और राजनीतिक बड़े बड़े नेताओं को लेकर वो कांटे की तरह चुभने लगा था। जब तक उसने अपनी पढ़ाई की डिग्री प्राप्त की, तब तक उसके हजारों सैकड़ों दुश्मन बन चुके थे। जब वो अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर कर अपने गांव गया, तो भाई लोग अब मैं बता देता हूँ रुपेंद्र गांधी कौन है और कहाँ से आया था। वह कौन था, कहाँ से आया था? पंजाब का एक खन्ना तहसील गाँव, बोले तो रसूलपुर। हरदेव सिंह के यहाँ 2 अक्टूबर 1989 को जन्म हुआ था। उस शख्स का नाम था रुपेंद्र सिंह। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ख़ास बात यह थी कि उसकी जिस दिन पैदाइश थी उसी दिन गांधी जयंती थी, जिसके वजह से उसके नाम में गांधी जोड़ दिया गया और लोग उसे रुपेंद्र गांधी के नाम से जानने लगे। और आगे चलकर बोले तो पंजाब का वह बहुत ही नामी सूरमा बदमाश बन चुका था। रुपेंद्र गांधी पढ़ाई में बहुत ही फाड़ू बंदा था और फुटबॉल खेलने का भी दीवाना था। फुटबॉल खेलकर उसने कई बड़े बड़े मेडल भी हासिल किए थे अपने नाम। जब रुपेंद्र गांधी अपने गाँव आया, तब वो पंजाब पुलिस के नज़र में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। उसका तौर तरीका तो पहले ही जैसा था, गरीबों लोगों की मदद करना, जो कोई परेशान करे उसको ठोक देना। कुछ ही दिनों में वह गांव के लोगों के लिए मसीहा सा बन चुका था। अब तो रसूलपुर ही नहीं, आसपास के गांव में भी इसके नाम के चर्चे होने लगे थे और गांव वालों ने इसे सरपंच बना दिया। अब क्या, पावर मिली तो गरीब बेटियों की शादी और बुजुर्ग लोगों का मदद, यूँ कहो तो गरीबों का मसीहा देवता बन चुका था। मगर कुछ बड़े बड़े लोगों को यह पसंद नहीं था, क्योंकि बंदा बहुत ही मशहूर हो रहा था धीरे धीरे। 5 सितंबर 2003 के सुबह जब रुपेंद्र गांधी अपने साथी हरप्रीत सिंह के साथ सलोदी गांव से अपने गांव आ रहा था, तभी रास्ते में कुछ छोकरे लोग आए और रुपेंद्र गांधी को उठा लेते हैं। खन्ना सदर थाने में FIR दर्ज कराई जाती है, मगर 3 से 4 दिन तक बीत जाते हैं, फिर भी पुलिस लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अब क्या, रुपेंद्र गांधी के चाहने वालों ने हल्ला मचाया, चारों ओर चक्का जाम करने लगे। तब पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ा और 4 से 5 दिन बाद पुलिस बताती है कि हमें रुपेंद्र गांधी की लाश भाखला नहर में मिली और हमने उनका संस्कार भी कर दिया। वहीं रुपेंद्र गांधी को केस को लेकर पुलिस 11 लोगों को उठा लेती है। फिर रुपेंद्र गांधी के भाई महेंद्र सिंह अपने भाई का बदला लेने के लिए जिन जिन पर शक था उन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा फाइट किया, लेकिन साल 2017 में उनकी भी हत्या कर दी जाती है बेरहमी तरीके से। रुपेंद्र के घर वालों का कहना था कि रुपेंद्र की लाश पुलिस को कभी मिली ही नहीं,
ये सच्चाई तो रुपिंद्र ही जाने। मगर भाई लोग, मैं सच कह रहा हूँ कि ऐसा गैंगस्टर लाखों में एक था, इसलिए लोगों ने उसे पंजाब का मसीहा कहा था। इसके पीछे हजारों सैकड़ों लोगों की दुआएं थी। भाई लोग, मैं आप लोगों से कहूँगा कि यार इस बंदे के लिए एक लाइक जरूर ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब मार देना, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। तो भाई लोग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।